सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय। ये क्या हुआ? अब वो आने वाले हैं। सोचो, आप अटलांटिक ओशन के बीच एक छोटे से और खतरनाक आइलैंड पर अकेले हो। ये एक ऐसा जगह है जो दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। यहाँ आपका बाहरी दुनिया से कनेक्शन सिर्फ एक ही चीज़ से है, वो लाइट हाउस की रोशनी जो आप जलाते हो। लेकिन 15 दिसंबर 90s की रात वो रोशनी बुझ गई। कुछ दिनों बाद जब एक रेस्क्यू शिप उन खतरनाक लहरों को चीरती हुई वहां तक पहुंची, तो लाइट हाउस के अंदर उन्हें जो मिला उसने पिछले 120 सालों से लोगों की नींद उड़ा रही है। अंदर से दरवाजे लॉक थे, घड़ियां रुक चुकी थी और वो तीन आदमी उस रोशनी को जिंदा रखने के लिए वहां थे, हवा में गायब हो चुके थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये फ्लेमेन साइल्स की वो राज है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, और इसके क्लूज अंदर तक आपको डरा देंगे। ये डिसअपीयरेंस इतनी अजीब थी, ये समझने के लिए आपको उन तीन लोगों के बारे में जानना होगा। जेम्स डुकैट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकआर्थर। ये कोई नए या कमज़ोर लोग नहीं थे, ये बहुत एक्सपीरियंस और टफ सेलर्स थे। मैकआर्थर तो इतना निडर था कि किसी से नहीं डरता था। 26 दिसंबर को जब रिलीफ शिप हैस्पर्स उस आइलैंड पर आई, तो कैप्टन को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। ना वहाँ कोई झंडा लहरा रहा था और ना वहाँ उन्हें कोई रिसीव करने आया। कैप्टन ने शिप का हॉर्न बजाया और आसमान में फ्लेयर गन फायर किया, लेकिन बदले में सिर्फ हवा की आवाज आई। रिलीफ कीपर्स जोसेफ मोरे 160 सीढ़ियां चढ़कर लाइट हाउस के दरवाजे तक पहुंचा। मेन गेट बंद था। जब उसने अंदर जाके अपने दोस्तों का नाम पुकारा, तो वहां बिल्कुल शांत था। आग कई दिनों से ठंडी पड़ी थी, लेकिन किचन में एक कुर्सी जमीन पर गिरी हुई थी, जैसे कोई अचानक घबरा कर उठा हो और भागा हो। और सबसे डरावनी बात, दो लोगों के हेवी कोट्स वहां से गायब थे, लेकिन तीसरा आदमी डोनाल्ड मैकआर्थर का कोट वही टंगा हुआ था। लाइट हाउस का पहला रूल है कि आप रोशनी को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते, और दूसरा रूल ये है कि कितना भी ठंड हो, बिना कोट के बाहर नहीं निकलते। तो ऐसा कौन सी चीज़ थी जिसने इन तीनों को अपने रूल तोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो आदमी रात को बाहर भागे? इन्वेस्टिगेटर ने उस छोटे से आइलैंड का चप्पा चप्पा छान मारा। आइलैंड के वेस्ट साइड पर उन्हें सब कुछ टूटा हुआ मिला। लोहे की मोटी रेलिंग ऐसे मुड़ी थी जैसे किसी ने उसे हाथ से मोड़ दिया हो। 1 टन, मतलब 100 kg से भी ज़्यादा भारी पत्थर अपनी जगह से हिला हुआ था। वहाँ किसी बहुत ही ताकतवर चीज़ ने हमला किया था, लेकिन सबसे बड़ा राज छुपा था उनके लॉगबुक में। आखिरी एंट्रीज थॉमस मार्शल ने लिखी थी। 12 दिसंबर, ऐसा भयानक तूफान मैंने अपनी 20 साल की जिंदगी में नहीं देखा। जेम्स डुकैट बिल्कुल चुप है और डोनाल्ड मैकआर्थर रो रहा है। जरा सोचो, मैकआर्थर जैसा टफ आदमी जो किसी से नहीं डरता, वो रो रहा है। 13 दिसंबर, तूफान पूरी रात चलता है, हवा रुकने का नाम नहीं ले रही। हम तीनों बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग अपनी पूरी जिंदगी समुंदर में बिताते हैं, वो तूफान रुकने की दुआ तब तक नहीं मांगते जब तक उन्हें ये ना लगे कि वो मरने वाले हैं। लेकिन अब सुनो इस कहानी का सबसे इम्पॉसिबल ट्विस्ट। इन्वेस्टिगेटर ने आसपास के इलाकों और शिप से 12 और 13 दिसंबर का वेदर रिपोर्ट चेक किया और पता किया मौसम बिल्कुल साफ और शांत था। वहाँ कोई तूफान नहीं आया था, आसमान बिल्कुल साफ था। तो फिर लाइट हाउस से क्या टकरा रहा था? वो लोग किस चीज़ के रुकने की दुआ मांग रहे थे? लॉगबुक की आखिरी एंट्री 15 दिसंबर की दोपहर को लिखी गई थी। उसमें लिखा था, तूफान खत्म हो गया, समुंदर शांत है, भगवान सब देख रहा है, गॉड इज ओवर ऑल। उसके बाद कुछ नहीं। आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। तो आखिर उनके साथ क्या हुआ था? पिछले 100 सालों में इसके 3 मेजर थियरीज बने हैं। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का मानना है एक बहुत विशाल लहर अचानक आई और उन तीनों को समुंदर में बाहर ले गई। लेकिन ये लॉगबुक में लिखे उस तूफान को एक्सप्लेन नहीं करता जो वहाँ था ही नहीं। थियरी नंबर 2, मैडनेस। क्या उस अकेलेपन ने उन्हें पागल कर दिया था? कुछ लोगों का मानना है कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ था और एक ने बाकी दोस्तों को मारकर समुंदर में फेंक दिया और फिर खुद भी कूद गया। थियरी नंबर 3, पैरानॉर्मल। स्कॉटलैंड में लोकल लोगों का सदियों से मानना है कि फ्लेमेन आइल्स श्रापित और कर्स्ड थे।
पुराने ज़माने में लोग वहाँ जाने से डरते थे क्योंकि उनका मानना था वहाँ बुरी शक्तियाँ रहती है। क्या उन तीनों ने उस रात किसी ऐसी चीज़ का सामना किया जो कोई तूफान नहीं था बल्कि कुछ और ही था? 1971 में इस लाइट हाउस को फुली ऑटोमेटिक कर दिया गया। आज ये बिल्कुल शांत पड़ा है। उस रोशनी को जिंदा रखने के लिए अब वहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ हवा, समुंदर की लहरें और 120 साल पुराना एक राज। जो भी चीज़ जेम्स, थॉमस और डोनाल्ड को अपने साथ ले गई, उसने उन्हें कभी वापस आने नहीं दिया। आपको क्या लगता है उस पत्थर को उस रात वहाँ किसने हटाया? क्या वो कोई नेचुरल डिजास्टर था, पागलपन, या कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं सकते? मुझे अपनी थियोरी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही डार्क मिस्ट्रीज़ के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।